आज साच कहे ना सो तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशों सत। सत के साथी को सत के बान चूभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत, दुष्ट दुखासी दुर्मत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर बेला, सुमधुर बेला, धर्म चर्चा सुनने की बेला। देखिए, संसार सत और असत का संगम है। यह सत्य भी है, असत्य भी है, पर असत्य ज्यादा विस्तार वाला है, उसका ज्यादा विस्तार हो जाता है। सत्य छुप कर बैठा है। सत्य तो है, पर कहीं छुप कर बैठा है, उसको ढूंढना पड़ता है। असत्य पूरे बाजार में घूमिए, पूरी दुनिया में घूमिए, कई जगह आपको असत्य देखने के लिए मिल जाएगा, पर सत्य देखने के लिए कई कई बार आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। जैसे आप यात्रा करते हैं ना, अच्छे यात्री मिलने के लिए आपको समय लगता है ना, कि यात्रा में अच्छा साथी मिल जाए, क्योंकि यात्रा में तो सारे अनजान लोगों के साथ यात्रा होती है। रेल से यात्रा कर रहे हैं तो उस कैबिन में कई और लोग भी होते हैं, सब अच्छे नहीं होते हैं। अपना सामान उन्होंने जमाया और आपको सामान रखने के लिए जगह ही नहीं देंगे। थोड़ी देर से आप पहुंचे तो पहले से लोग जम करके बैठे हुए होते हैं ना, हिलते भी नहीं हैं। कई बार अपने पास सीट नहीं है तो थोड़ी सी जगह में बैठे तो देते ही नहीं, नहीं हटो यहाँ से बाहर निकलो, ऐसे करके। कोई एक आध दयालु मिल जाते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी आ सकती है। आज आपके साथ है तो कल मेरे साथ भी तो ऐसी चीजें हो सकती है। इसीलिए बैठिए, तो आप थोड़ी देर बैठिए, कोई बात नहीं। अपना सामान भी रखिए, हम अपना भी रखते हैं। हमको तो साथ चलना है यहाँ से, जब तक स्टेशन तक नहीं पहुँचेंगे, उतरने की जगह तक साथ साथ चलना है, मिल करके चले। ऐसे कहने वाले कम मिलते हैं। बाकी सब लोग तो आप देखिए स्वार्थी लोग हैं दुनिया में। अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ तो खुश हो जाते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वो आपको परेशान करने लगते हैं। और कई बार आप देखिए कि रेल की यात्रा में क्या होती है, बहुत सारे लोग सीट बदलना चाहते हैं ना, उनको सुविधा चाहिए, आपको भले असुविधा हो। आपकी सीट नीचे है तो कहेंगे आप ऊपर चढ़ जाइए, हम नीचे सोएंगे, हमारे इधर पाँव में दर्द है, ऐसा है करके, बीमार है। तो देखिए, अब कभी कभी आप दयालु बन जाते हैं कि किसी को परेशानी है तो ठीक है, हम दुख भोग लेंगे, वो आराम से रहे। पर वे लोग भी सोचे ना, हम तो धार्मिक हैं, हम सोचते हैं, हम में बचपन से धर्म का संस्कार है, तो परोपकार के विषय में हम सोचते हैं, दूसरे का भला हो जाए।
हम दूसरे के काम आए, पर दूसरे लोग भी तो कभी कभी हमारे काम आ जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा मौका जीवन में कम बार आता है, क्योंकि कलियुग चल रहा है। इस कलियुग में सत और असत का संगम तो है ही है, संयोग और वियोग का संगम भी है। संयोग होता है तो हम साथ बैठते हैं, कभी कभी परिवारजनों में किसी का वियोग हो जाता है, कभी कभी माता पिता का वियोग हो जाता है। तो देखिए ये वियोग, संयोग, वियोग संसार का खेल। संसार का खेल ऐसा है कि ये देखना ही पड़ता है, ना चाहो तो भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये जगत की परिस्थिति है, जगत का नियम है, जगत का विधान है। कभी पूर्ण कभी अपूर्ण, फिर देखिए ये भी संगम है संसार का। ये आपके पास परिपूर्णता है, कभी अभाव होता है, ये भी एक संसार में उतार चढ़ाव का ये दृश्य भी देखना पड़ता है। कभी दिन कभी रात, ये तो हम देख ही रहे, रोज ही देख रहे हैं। सुबह खुश हो जाते हैं, चलो दिन का उदय हो गया, सूर्य उदय हुआ, ऐसा करके हम खुश हो जाते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, काम धंधा करते हैं, फिर शाम हो जाती है, सुबह होती है, शाम होती है। एक कवि कहता है ना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम, सुबह शाम। सुबह है तो उजाले में चलने में जरा अच्छा लगता है, काम धंधा खूब मेहनत से हम करते हैं। रात्रि को फिर काम कम हो जाता है, हम थक भी जाते हैं, आलस से भोजन करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो ये भी एक सृष्टि का खेल है, दिन रात का चक्र चलना। और उसी के साथ आप देखिए, कभी सर्दी कभी गर्मी। आप देखिए अभी गर्मी की ऋतु चल रही है, इसलिए इतने कपड़े हम डाल नहीं सकते, क्योंकि गर्मी है, शरीर इतना बर्दाश्त नहीं करता है। पर ठंडी की ऋतु आती है तो हम लोग स्वेटर भी डालते हैं, कभी कभी जैकेट भी लगा लेते हैं, और उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। सामान भी ज़्यादा होता है, ठंडी की ऋतु में यात्रा करनी हो, बहुत सामान बढ़ भी जाता है। देखिए ये गर्मी और सर्दी, और ये भी क्या है, प्रकृति का नियम है, बदलाव आते रहना। तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत ये बदलाव रूप संसार, परिवर्तनीय संसार है। कुछ भी परिवर्तन होता है संसार में, आज जो रहेगा कल वो नहीं रहेगा। हमारे सुंदर साथ आते हैं ना, कुछ 5-7 साल के बाद फिर सिलीगुड़ी देखने आते हैं, कहते हैं पूरा परिवर्तन हो गया। तो पहले जहां मंदिर था, आज वहाँ लाइब्रेरी है, मंदिर यहाँ इस तरफ है, गार्डन है और मंदिर बढ़िया बना हुआ है। तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि संस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहता है। घरों में भी, आप घर को भी 8-10 साल होने के बाद फिर कहते हैं थोड़ा रिनोवेट कर लेते हैं इधर से उधर। मनुष्य को भी परिवर्तन अच्छा लगता है, एक तरह से चलना उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ नई चीज हो। व्यापार बिजनेस में लोग सोचते हैं कुछ नए नया काम करें, नए नए ग्राहक ढूंढें, नए नए रंग ढंग से रहें। कपड़े भी नए नए पहनने की इच्छा होती है, क्योंकि पुराने कपड़े कितने पहनेंगे, इसीलिए थोड़े बाजार जाओ, नए कपड़े लेकर के आओ। ऐसे ही भक्ति भजन में भी नए नए मेले, नए नए उत्सव, नए नए कार्यक्रम और नए नए सुंदर साथ से मिलने जुलने का अवसर मिले तो अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए तो कोई कहेगा हम महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, राजस्थान से, नेपाल से, भूटान से, विदेशों से। देखिए उनसे बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम नवीनता चाहते हैं। रोज एक ही जगह रहना, एक ही तरह से रहना, ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ नया हो जाए, खाना पीना भी नए ढंग से हम बना सकें, नया स्वाद आए।
तो ऐसे ही ये संसार का नियम है कि कुछ कुछ नया हम ढूंढते रहते हैं। पर अध्यात्म ऐसा है, धर्म ऐसा है कि इसमें धर्म में नयापन नहीं होगा। इसमें पुराना जो सिस्टम है ना, ऋषि काल से जो सिस्टम चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, धर्म में उसी तरह चलना पड़ेगा। वेदों में जो लिखा है, सृष्टि के आरंभ में जो वेद उतरे, वेदों में जो लिखा है उसको पालन करना ही करना है। वेद में अब परिवर्तन लाओ, ऐसा नहीं होता है। वो लिखे गए सो लिखे गए, पुराणों में लिखे गए सो लिखे गए, गीता में जो बात लिखी गई सो लिखी गई। प्राणनाथ जी ने वाणी में जो लिख दिया सो लिख दिया। इसके व्याख्या नई शैली से आप कर सकते हैं, परंतु मूल जो है वो तो मूल ही रहेगा, अपरिवर्तनीय है। उसमें किसी प्रकार भी फेर बदल नहीं होगा। उसमें कोई नया कुछ जोड़ा जाए, नई चौपाई जोड़ी जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जितनी चौपाई है उतनी रहेंगी, जितने श्लोक हैं उतने रहेंगे, जितनी ऋचाएं हैं वेद की उतनी रहेंगी। तो धर्म हमेशा अपरिवर्तनीय होता है। पर धर्म में जो रूढ़िवाद है ना, कभी कभी धर्म में कुप्रथा रूढ़िवाद जो आरूढ़ हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उनका संशोधन किया जा सकता है। पर सिद्धांत तो वही रहेगा, सिद्धांत अपरिवर्तनीय होता है। जैसे प्रणामी परंपरा है, तो प्रणामी परंपरा में निरामिष हमारा मूलभूत सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म, वो वैसे ही रहेगा, हमेशा वैसे ही रहेगा। और फिर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा है, तो वो पूजा पद्धति भी ऐसे ही बनी रहेगी। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, वो प्रेम लक्षणा भक्ति भी ऐसी ही बनी रहेगी। और शाम सवेरे राज्य की पूजा है, वो भी अपरिवर्तनीय है, तो करनी है पूजा, सम्मिलित होना है आपको। और प्रसाद चरणामृत लेकर के, चंदन लगा करके घर का कार्य शुरू करना है, वो भी अपरिवर्तनीय है, वैसे ही रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो धर्म एक निश्चल है, बाकी तो सब चलायमान है, परिवर्तनशील है। धर्म ही अपरिवर्तनीय है। ऐसे अपरिवर्तनीय धर्म का प्रतिपालन हम करते आ रहे हैं, और श्री जी की वाणी भी अपरिवर्तनीय है, उसी का आस्वादन हम लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज की चौपाई में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, वेद में पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18। कहते हैं सबसे पहले सृष्टि में वेद आए। वेद कैसे आए कि ब्रह्मा जी के मुख से। सृष्टि के कर्ता तो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, त्रिदेव। त्रिदेव में से सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम आता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से, उनके 4 मुख हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 4 वेद का एक साथ उनको उच्चारण करना है। तो एक ही मुख रहेगा तो ऋग्वेद का ही पाठ करेंगे, यजुर्वेद भी पाठ करना है, सामवेद भी पाठ करना है, अथर्ववेद भी पाठ करना है। तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेदों का एक साथ उच्चारण करते हैं। तो 4 वेद आ गए ब्रह्मा जी के मुख से, और ऋषियों ने उसका संकलन किया। जो ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय के ऋषि महर्षियों ने उसको कंठस्थ कर लिया, मुंह जवानी याद कर लिया, दिमाग में उन्होंने रख लिया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चौपाई होती है, कोई भजन होता है ना, एक बार सुनने से मुंह जबानी आपके दिमाग में वो भजन बना रहेगा। फिर कोई कहेगा एक भजन गाओ, तो आप फट से गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने याद रख लिया। और बहुत सारे व्यापारी होते हैं, तो किसको कितना दिया, लेन देन का पूरा दिमाग में होता है, लिखना भी उनको नहीं पड़ता है, दिमाग में ही सब कुछ हिसाब उनका रहता है। ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान लोग क्या है, शास्त्र को दिमाग में ही रखते थे पहले पहले समय में, सतयुग त्रेता द्वापर तक। पर कलयुग में दिमाग इतना जो है तेज नहीं होगा लोगों का। तेज होगा तो बुराई करने में, गलत रास्ते में जाने में तो दिमाग तेज होगा कलयुग में, पर सही रास्ते में जाने में देखिए
छोटे बच्चे होते हैं ना, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बार बार सिखाना पड़ता है, पर बार बार रोकना पड़ता है ना, फिर भी कर लेते हैं। और उनको विनम्र बनो ऐसे सिखाना पड़ता है, गुस्सा सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उनको आ जाता है। लोभ भी अपने आप आ जाता है, अहंकार भी अपने आप आ जाता है, पर प्रेम, सद्भावना, सद्गुण ये सिखाना पड़ता है। बार बार तुम विनम्र बनो, झुक करके प्रणाम करो। जैसे छाती खींच करके तन करके लोग चलते हैं ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, झुको कहने के लिए सिखाना पड़ता है, झुको, झुकना सीखो। अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, दुर्गुण अपने आप आते हैं। दुर्गुण जन्म जन्मांतर के संस्कार है, इसलिए वो स्वभाव से ही आ जाते हैं। अच्छे गुण के लिए माता पिता अच्छे हों, इष्ट मित्र अच्छे हों, गुरु अच्छे हों। अच्छे गुरु मिल जाएं तो अच्छी शिक्षा गुरुदेव देते हैं। तो इस प्रकार से वेद सबसे पहले आए, 4 वेद ऋषियों ने उनका संकलन किया, दिमाग में संकलन किया, और कलयुग लगने वाला था तो वेद व्यास जी ने फिर उसको लिख दिया। आज जो वेद मिलते हैं वो वेद व्यास जी का लिखा हुआ है। फिर वेद के बाद पुराण, 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे। वो पुराण भी मानव जाति को शिक्षा देने के लिए ही लिखे गए हैं कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, और ये सृष्टि का इतिहास क्या है वो भी पुराणों में लिखा हुआ है। फिर शास्त्र कहते हैं 6 शास्त्र हैं, 4 वेद से ही 6 शास्त्र हो जाते हैं। तो ये शास्त्र भी मानव जाति को शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग निर्देश करने के लिए बखत बखत पे लिखे गए। पीछे भारत पर्व 18, फिर महाभारत 18 पर्व से युक्त जो महाभारत ग्रंथ है ना, 1 लाख उसमें श्लोक है ऐसा बताया जाता है। बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत, कई वॉल्यूम में है। तो वेद व्यास जी ने फिर महाभारत की भी रचना की। दाजन मिटी तिन व्यास की, प्राणनाथ जी कहते वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले कलयुग के मनुष्य के लिए, पर मन में एक जलन बनी रही। मन में एक जलन शांत नहीं होती है कि इतना काम मैंने कर लिया, फिर भी क्या बात है कि मन को शांति क्यों नहीं है, मन छटपट क्यों कर रहा है, अंदर एक दाह क्यों है, अंदर एक जलन क्यों है, ऐसा वेद व्यास जी के मन में होता है। तो भागवत में ऐसी कथा आती है जो श्री जी बता रहे हैं, वही भागवत में लिखा है कि तब वेद व्यास के आश्रम में कहीं से घूमते घामते नारद जी जाकर के पहुंचे, और नारद ने वेद व्यास जी को कहा, खुश हो ना, संतुष्ट हो आप, इतने सारे ग्रंथ आपने लिख डाले, अब तो आपको क्या है कि कुछ काम करने का आपको अनुभव भी हो गया, इतने ग्रंथ लिखने का, तो आप हर प्रकार से खुश होंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, देवर्षि जी, मैं अंदर से खुश नहीं हूं, लगता है कि कुछ मुझे करना बाकी है, कोई ऐसा कुछ कार्य मेरे से नहीं हुआ है, बाकी है ऐसा लगता है। तब नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, आपने कृष्ण कथा नहीं लिखी, लिखे हुए तो दिल खोल करके नहीं लिखी। कृष्ण की ललित रस कथा से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना जब तक आप नहीं करोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको संतोष नहीं होगा, और आपकी सदिच्छा पूरी होगी भी नहीं। तो नारद जी ने आकर के उनको शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, तो एकदम शांति मिली, ऐसा लगा कि काम पूर्ण हो गया। कृष्ण कथा लिखने के बाद, भागवत का 10वां स्कंद लिखने के बाद वेद व्यास जी को पूर्ण शांति मिली, क्योंकि कृष्ण कथा सर्वश्रेष्ठ कथा है, कृष्ण की जीवनी है, उसमें कृष्ण की शिक्षा भी है, और कृष्ण ने जो भी लीला की है जगत पावन करने के लिए, सृष्टि के असुरों का दमन करने के लिए, और सूरों की रक्षा करने के लिए, देवता की सद्गुणों की रक्षा करने के लिए, दुर्गुणों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्,
ज्ञानी सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए, कुबुद्धि का विनाश करने के लिए, सद्बुद्धि का विकास करने के लिए, ऐसे श्रीमद् भागवत महाग्रंथ है। और अपने तारतम वाणी भी कई कई जगह श्रीमद् भागवत का उदाहरण लेकर के प्रस्तुत होती है, क्योंकि प्राणनाथ जी कई कई जगह भागवत का प्रमाण भी रख देते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने एक प्रमाण रख करके कहा कि पीछे उदयो भागवत सार ए सुख की सागर सतबानी प्रकटी। अब भागवत क्या है कि ये सुख का सागर है। एक तो सुखदेव वेद व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव है ना, जन्म लेते ही वो वन को चले गए। देखिए कहा जाता है 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया ना, 12 साल इसलिए रहे कि वेद व्यास जी जो शास्त्र पुराण लिखते थे गर्भवास में ही सुनते रहे। ऐसा किसी का होता नहीं है, ये तो एक अनहोनी है, क्योंकि ये तो अवतारी पुरुष है ना। जब अवतारी आते हैं तो कुछ असंभव को भी संभव करके आते हैं। पर जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद तो वो संस्कार होता है ना, बच्चे को नहलाना है, आदि आदि कई कर्म होते हैं ना। पर जन्म लेते ही सुखदेव जी तो ऐसे चल करके वन की तरफ निकल गए। तो वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ कि पुत्र जन्म लेने वाला है, ये 12 साल प्रतीक्षा होती रही, जब जन्म लिया तो ये वन को चला गया। तो पीछे पीछे गए, अरे पुत्र 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 ऐसे करते हुए। तो उन्होंने लौट करके अपने पिता को देखा ही नहीं, बस घोर जंगल में वो चले गए ध्यान तपस्या करने के लिए, क्योंकि ज्ञान तो पूरा मिला ही था गर्भवास में ही। इसलिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया में, माया मोह कुछ नहीं है, समझ लिया था उन्होंने। इसके लिए वो अब वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तो बीच में जाते जाते क्या होता है कि एक नदी आई, नदी में कुछ महिलाएं नहा रही थी, क्योंकि जब कोई नहाता है तो कपड़े तो उतारा जाता है, एक साधारण वस्त्र से बदन को ढक करके नहाया जाता है। सुखदेव जी वहां से गए तो महिलाओं ने नहाती रही, कुछ ध्यान ही नहीं दिया, बालक जा रहा है ऐसा करके। जब वेद व्यास से पुत्रा पुत्रा करते हुए वहां से पीछे पीछे जाने लगे तो महिलाओं ने अपने कपड़े से शरीर को ढक लिया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बहनों, मेरा पुत्र अभी इसी मार्ग से गया, तब तो आप लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, नहाती रही आप सब लोग, और जो है अंग को आप लोगों ने ढका भी नहीं। मैं जा रहा हूं तो क्यों ढकती हो? तो कहा सुखदेव जी में वो इतने ज्ञानी हैं कि स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है उनकी दृष्टि में, वो ब्रह्म ज्ञानी है। और वेद व्यास से आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, हम स्त्रियां हैं, इसलिए पुरुष की दृष्टि से हम लोग बचना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने बदन को, अपने शरीर को हम लोगों ने ढका है। वेद व्यास जी को लगा मेरा पुत्र तो मेरे से भी महान है, मेरे से भी ज्ञानी है। कुछ आगे बढ़े तो जंगल में सुखदेव जी तो खो गए, दरख्तों के बीच में कहाँ छुप गए तप करने के लिए, वेद व्यास जी से ढूंढा नहीं गया। तो वहीं से चिल्ला रहे पुत्र पुत्र पुत्र, कोई आवाज आए सामने से, हाँ पिताजी, ऐसे आवाज आए तो पकड़ करके घर ले आए, पर आवाज नहीं आई। पर दरख्तों ने क्या किया कि अपने पत्ते को झाड़ करके दरख्तों ने अदृश्य रूप से जवाब दिया कि अरे व्यास जी, किसको पुत्र कहते हो? देखिए हम दरख्त में इतने पत्ते लगे और सारे पत्ते झड़ जाते हैं, हम तो रोते नहीं हैं। पत्ते लगते हैं, पत्तों को हरा भरा रखने के लिए हम रस चुस करके पत्तों को सही सलामत हम रखते हैं, पर वक्त आने पे सारे पत्ते झड़ जाते, हम चिंता नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपका पुत्र वन में चला गया, तो कौन किसका पुत्र, कौन किसका बाप? ये तो सृष्टि का नियम है, इसलिए कोई किसी के यहाँ पुत्र बन करके आता है, इतना ही है, आप चिंता न करो। ऐसे अदृश्य वृक्षों से उनको ज्ञान मिला, फिर घर लौट करके आते हैं। बाद में तो कुछ वेद व्यास जी के ही 3 लोग
श्री कृष्ण की स्तुति गाते हुए वन में घूम रहे थे, गायों को चरा रहे थे, तो ध्यान में बैठे हुए सुखदेव जी को बरहा पीड़म नटबर बटू बपू कर्णयो कर्णिकारम ये श्लोक सुनाई दिया। तो बच्चों के मुख से श्लोक सुनने से सुखदेव कहने लगा, अरे ये कृष्ण की महिमा से युक्त श्लोक तुम कहां से लेकर के आए? काम गुरु वेद व्यास जी के आश्रम में रहते हैं, उन्होंने ही ये श्लोक हमको कंठस्थ कराया है। अच्छा, तो सुखदेव जी को फिर अपने पिता से मिलने का, फिर ज्ञान सुनने का मन में भाव आया, इच्छा जागी। फिर उन बच्चों के साथ आश्रम में आते हैं, फिर वेद व्यास जी उनको भागवत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भागवत की पहली कथा सुखदेव मुनि महाराज ने की, सबसे पहली कथा भागवत की सुखदेव जी ने की। तो प्राणनाथ जी यही कहते हैं, ए सुख की सागर सतबानी प्रकटे, भागवत एक सुख का सागर है और सुख का सागर भी है। सुखदेव जी ने अपने सागर की तरह उसे बहाया और सारे साधु संतों ने इस सुखदेव जी के मुख से सुनी हुई भागवत को व्यापक बनाया। अधिक अमृत सुके सिंचिया, भागवत में सुखदेव जी ने ज्यादा से ज्यादा अमृत सिंचन करने का, कथा को और मधुर बनाने का। कथा तो वही है, परंतु जो वक्ता होते हैं ना, अपनी शैली से मधुर बना देते हैं। कई लोग ऐसे कथा को सुनाते हैं कि इच्छा ही नहीं होती सुनने की, आप उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मधुरता नहीं आएगी, रस नहीं आएगा, तो प्रवचन में कोई बैठता नहीं। पर कुछ कथाकार उसमें रस भर देते। सुखदेव जी ने तो पूरा ही रस भरा, अधिक अमृत सुके से। तिन देखा ये दरवाजे पार, परे से परे का दरवाजा, परमधाम का दरवाजा भी सुखदेव जी ने दिखा दिया। क्योंकि अब तक भागवत पढ़ने वाले, सुनने वाले वैकुंठ का दरवाजा, गौलोक धाम का दरवाजा तो सब खोल ही रहे थे, पर सुखदेव मुनि महाराज ने परमधाम का दरवाजा भी खोल दिया। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा है, वेद व्यास और सुखदेव की महिमा है। और ऐसे भागवत का रस लेकर के हमारे सदगुरु महाराज ने 14 साल तक उसको श्रवण करके प्राणनाथ जी को दिया, और प्राणनाथ जी ने उसी को रास में प्रभामान किया, कीर्तन के कुछ प्रकरण में प्रभामान किया, प्रकाश और कलश में भी कहीं कहीं प्रभामान किया है। तो देखिए हमारी वाणी में भी कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत का रहस्य खोला गया है। तो हम वाणी का आस्वादन करते हैं, शास्त्रों का रस भी पीते हैं, परम धाम का रस भी पीते हैं। वाणी के एक तरफ परम धाम का रस भी उतरता है, परिक्रमा सागर श्रृंगार में परम धाम का रस उतरता है, वो भी हम पीते हैं। और इधर रास प्रकाश सठ ऋतु कलश कीर्तन में शास्त्रों का रस मिलता है, वो भी पीते हैं। और सनंद में, खुलासा में, मार्फत क्यामत में कते परंपरा के ग्रंथों का रस मिलता है, वो भी हम लोग पीते हैं और जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए ये नित्य का हमारा नियम, ऑनलाइन चर्चा, और कल जो गुरु पूजन का पावन उत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ। सब कार्यक्रम अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं और जीवन को उत्तरोत्तर हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। कालिम्पोंग में भंडारे के लिए अपने जन्मदिन 29 तारीख को जन्मदिन था, श्री अंजनी अग्रवाल जो यहीं सिलीगुड़ी के मेंबर हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा भेजी है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए सुख के सागर सतबानी प्रकटी, सो लई साधु विचार, अधिका अमृत सुके सिंचिया। तिना देखाए दरवाजे पार, तिना देखाए दरवाजे पार।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Amen.